तो एग्जॉइन के बारे में हमने बता ही दिया था कि एग्जॉइन जो होती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है, उनको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो यूक्लिड ने 7 एग्जॉइन बताई है, एग्जॉइन बहुत होंगी, उनमें से 7 एग्जॉइन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। पहली एग्जॉइन थी हमारे पास, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखो जैसे हमारे पास ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, और एक लाइन है हमारे पास सी डी, और एक लाइन है हमारे पास ई एफ। ओके, लेट आपने माचिस की 3 तिलियां निकाल ली, एक ही माचिस से निकाल लिया तीनों के तीनों तिलियां, 1 2 3। आप बताओ कि पहली तिल्ली जो तीसरी तिल्ली है पहली के इक्वल होगी कि नहीं होगी? देखो नॉर्मल सी बात है, ये तिल्ली इसके इक्वल होगी अगर एक माचिस से निकली है तो, ठीक है ना। तो तीसरी तिल्ली इसके इक्वल होगी, लेट इक्वल है, आपने ऐसी तिल्ली छाटी कि जो तीसरी तिल्ली और पहली के इक्वल है। अब क्या है कि दूसरी पहली के इक्वल भी है, दूसरी भी पहली के इक्वल है, तीसरी भी पहली के इक्वल है, दूसरी भी पहली के इक्वल है। तो आप बताओ कि दूसरी और तीसरी, सेकंड और थर्ड आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी स्टूडेंट? डेफिनेटली होगी ना। तो ये यही कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, इस सेम थिंग के, ये दोनों इसके इक्वल है तो इक्वल टू ईच अदर, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी, ठीक है ना। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि सी डी जो है ए बी के इक्वल है, और ई एफ बी जो है वो भी ए बी के इक्वल है, सी डी भी ए बी के इक्वल है, ई एफ भी ए बी के इक्वल है। तो आप बताओ कि सी डी और ई एफ इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सी बात है, बिल्कुल होंगे। सी डी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा, सेकंड एग्जॉइन लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जॉइन में ये बोला गया हमें, व्हेन इक्वल इज एडिड टू टू इक्वल थिंग्स देन होल इज इक्वल। व्हेन इक्वल इज एडिड टू इक्वल थिंग्स, सिंपल सा एग्जांपल मैथ्स का लेके देखते हैं। 7 इज इक्वल टू 7 होता है कि नहीं होता है? ठीक है। व्हेन इक्वल इज एडिड, इक्वल ऐड करना है दोनों में, इधर भी 3 ऐड कर दिया, इधर भी 3। व्हेन इक्वल इज एडिड टू इक्वल थिंग्स देन होल इज इक्वल। जो इसका रिजल्ट आएगा और इसका रिजल्ट आएगा तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया। अब ज्योमेट्री से रिलेट करते हैं इसको। एक लाइन ए बी है आपके पास, ठीक है, ए बी, और एक लाइन सी डी है आपके पास, सी डी, ठीक है ना। इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है लेट, और इसकी भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इधर भी 2 सेंटीमीटर जोड़ देते हैं और इधर भी 2 सेंटीमीटर जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू सी डी है लेट अपने पास। आपने क्या किया, दोनों साइड एक लाइन, एक और लाइन जोड़ दी, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, कुछ भी, ठीक है ना। आपने लेट दोनों साइड आपने इधर क्या जोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर की एक लाइन जोड़ दी, इधर भी 2 सेंटीमीटर की एक लाइन जोड़ दी, ठीक है ना। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? लेट ये कहां तक चला गया? एम तक चला गया, और ये एन तक। तो ए एम और ए एन इक्वल होगा कि नहीं होगा? ए बी 5 है, सी डी 5 है, 2 सेंटीमीटर इधर जोड़ दिया, 2 इधर, तो क्या होगा? ए एम होल रिजल्ट आ गया, ये भी सी एन भी क्या हो गया? होल रिजल्ट आ गया। तो ये आपस में क्या होंगे? ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी ना। ए एम इज इक्वल टू क्या होगा? सी एन। तो इस एग्जाम में यही बताया गया है, व्हेन इक्वल इज एडिड टू इक्वल थिंग्स, ये पहले से इक्वल थी, इनमें इक्वल और ऐड कर दिया तो होल जो होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? इक्वल आएगा, ठीक है ना। और अगली स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। व्हेन इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड, जब इक्वल थिंग्स में से इक्वल घटा दिया जाए। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, 7 इज इक्वल टू 7 है, इसमें से -2 कर दिया, इसमें से -2 कर दिया, तो जो रिमाइंडर जो आया, जो आंसर जो आया वो भी क्या आएगा? हमारा इक्वल आएगा। भाई एक लाइन है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और एक लाइन है आपके पास सी डी, वो भी कितनी है स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वो भी क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 2 सेंटीमीटर इसमें से उड़ा दिया और 2 सेंटीमीटर इसमें से उड़ा दिया, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा, ए एन और ए एन, 3 बचा, तो रिमाइंडर भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। उससे अगली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट? व्हेन 2 थिंग्स आर कोइंसाइड विद ईच अदर,
जब दो चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड। अब कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? ये एक लाइन है, ठीक है, एक और लाइन है ये। अगर हम लोग इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो इसको ये पूरी तरह से ढक लेगी, पूरी तरह से। या फिर इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो नीचे वाली दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों इक्वल है, स्ट्रेट है। तो ये लाइन अगर इसको ढक ले और ये लाइन इसको ढक ले, कोइंसाइड ईच अदर, इसी को हम बोलेंगे कोइंसाइड ईच अदर। तो अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को ढक सकती हैं पूरी तरह से, ये इसको ढक सकती है, ये इसको ढक सकती है पूरी तरह से, तो क्या ये दोनों इक्वल हुई कि नहीं हुई? आप लोग सोच के बताओ। 100% इक्वल हुई ना। माचिस की दो तीलियां ले लो, एक तीली को उठा के दूसरे के ऊपर रखो, नीचे वाली नहीं दिखाई देगी। इसको उठा के इसके ऊपर रखो, नीचे वाली दिखाई नहीं देगी। तो इसको क्या हम लोग क्या करेंगे? कोइंसाइड। तो वो आपस में क्या होंगी? इफ टू थिंग्स आर कोइंसाइड ईच अदर देन दीज आर इक्वल। ओके। इससे अगला हमारे पास आता है होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये तो सिंपल सी बात है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। आपके पास ये एक तो ये रोटी है होल पूरी की पूरी, और एक इसका आपको कोई टुकड़ा तोड़ के दे दिया जाए, तो ये पूरी रोटी ज्यादा है या ये टुकड़ा ज्यादा है? भाई खुद सोच के बताओ। सिंपल सी बात है, रोटी ज्यादा है। तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये हमारे लिए एक्जोइम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 एक्जोइम होगी। छठी एक्जोइम ये कहती है कि अगर थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स, कोई चीज है, दो चीजें आपके पास, ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग। एक हमारे पास लाइन है ए बी, उसकी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपकी इसकी डबल है, ए बी की डबल है सी डी। डबल है तो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। और ई एफ बी ए बी की डबल ही है। ई एफ बी हमारी क्या है? ए बी की डबल है, तो ये भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। तो सी डी भी ए बी की डबल है और ई एफ बी ए बी की डबल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी, डेफिनेटली होंगी, ठीक है ना। ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी। सी डी जो है ए बी के डबल के इक्वल है। ई एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ये भी तो इसके डबल है। तो ये भी 2ab की इक्वल है, ये भी 2ab की इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? 7th एक्जोइम है हमारे पास, थिंग्स हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे हमारे पास एक लाइन है ए बी, ओके, इसकी लेंथ हम लोगों ने मान ली 4 सेंटीमीटर। एक लाइन हमने ली इसके हाफ के इक्वल, ठीक है ना। AC इसका मिड पॉइंट है, AC के हाफ के इक्वल एक लाइन ले ली मैंने, PQ ले ली, इसके हाफ के इक्वल है PQ, मीन्स इसकी लाइन कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। और इसी के हाफ के इक्वल एक और लाइन ले ली मैंने MN, ये भी इसके हाफ के इक्वल है, तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। ये लाइन PQ भी हाफ के इक्वल है, MN भी इसके हाफ के इक्वल है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगी? यस, डेफिनेटली होंगी, ठीक है ना। PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड MN इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है ना। हमने एक थ्योरम एक्जोइम पढ़ी थी सबसे पहले कि थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल ईच अदर। PQ भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, MN भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। फिर बता रहा हूं, एक्जोइम के कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें इनको याद करना ही करना पड़ेगा। मैंने तो बस थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, अदरवाइज आपको ये पॉइंट टू पॉइंट सारी की सारी एक्जोइम याद होनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड, इसके बाद पोस्टुलेट करेंगे, 5 पोस्टुलेट्स है, ठीक है ना। उससे 9th क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। थैंक यू।